अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर बेटे? ओके ग्रेट। एज आप लोगों को पता ही है, करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन की वजह से आप लोगों के एग्जाम्स लिंगर ऑन करते चले जा रहे हैं, वरना अब तक आप लोगों ने फ्री हो चुके होना था। मुझे सिर्फ इतना बताओ विद योर हैंड्स डाउन कि हमने अब जितनी रिवीजन कर ली है और जो सारा कुछ कर लिया है, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो? ये सारा कुछ तुम्हें पता है, तुम्हें आता है, कोई इश्यूज तो नहीं है? मैं कॉलेज गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मिस जुबैदा से बात नहीं कर पाई तुम लोगों के वो जो इलेक्टिव वाला टॉपिक है उसके बारे में, बिकॉज वो कहीं निकल रही थी और जस्ट एक मोमेंटेरली हमारी मुलाकात हुई है, तो इस वजह से मैं वो डिस्कस नहीं कर पाई। तुम लोग मुझे एक टेस्ट सेशन का कह रहे थे, तुम लोग बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट सेशन कह अस्सलाम वालेकुम बेटे, सॉरी ये कनेक्शन लॉस्ट हुआ है दो बारी। आज पता नहीं जैस को शायद कोई इशू है। फरहीन क्या कह रही थी? किसने लिखा था आखिरी मैसेज जो मैंने पढ़ा है? वहां पे लिखा हुआ था बट नॉट कॉन्फिडेंट। बेटे क्या मतलब नॉट कॉन्फिडेंट? किसके बारे में था? मैं पढ़ ही नहीं सकी हूँ। और जब कनेक्शन लॉस्ट होता है तो पिछली सारी मेमोरी मेरे पास से चली जाती है। क्या कह रहे थे? कैन यू प्लीज रिपीट इट? Why, Farheen? अगर आप everything is clear, why you are not confident? बेटे, we have covered each and everything. जब ना पढ़ा हो, हाँ एक चीज हो सकती है, एवरीथिंग इज क्लियर बट तुमने याद नहीं किया या तुम उसको देने के लिए प्रिपेयर नहीं हो। बेटे टेस्ट और सेंडअप तो किसी के भी नहीं हुए, किसी भी सब्जेक्ट के नहीं हुए। इट्स नॉट अबाउट मैनेजमेंट ओनली। हालात जैसे हैं, यू नो,
डेथ रेट कितना बढ़ चुका हुआ है और इस बार तो वेव और टेरेबल आई है। बेटे कॉन्फिडेंस का ताल्लुक, थैंक यू आयशा, एग्जैक्टली कवर कर ली, तुम लोगों ने याद नहीं किया। कवर करवाना मेरा काम था, याद करना आपका काम था बेटे। तो किसके एंड पे लैकिंग है? हमने तो टाइम टेबल बना के स्टार्ट ही किया था, फिर वो नहीं बन सका उस तरह शेड्यूल। अच्छा, तुम लोग बाकी सब्जेक्ट के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो? तुमने मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया। कैसे देने ऑनलाइन टेस्ट, प्लीज ये मुझे बताओ, मैं स्टार्ट करूं, तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट ही स्टार्ट करूं। वाइवा भी है, इसका पता है ना तुम लोगों को? आधे नंबर का वाइवा भी है मैनेजमेंट का। वो जब व्हाट्सएप आप लोगों को टेस्ट भेजती हैं, वो एमसीक्यूज होता है कि सब्जेक्टिव होता है? तो फिर उसकी मार्किंग कैसे होती है? तुम लोग हाउ विल आई नो कि तुम लोगों ने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया है? तुम लोग तो मेरी मौजूदगी में एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारे करते हो। अब जबकि मैंने व्हाट्सएप किया है, उसका क्या नतीजा होगा? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, और कैन आई ट्रस्ट यू? ओके ठीक है, ठीक है, आई एग्री। आज से मुझे तुम लोग अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करके मुझे टेस्ट देना शुरू कर दो। इस दौरान मैं वो इलेक्टिव वाला भी मिस जुबैदा से एक दफा दोबारा डिस्कस करती हूँ। ठीक है, मैंने कर लिया, तुम लोग जैसे खुश हो, मुझे रिजल्ट चाहिए।
अब ऐसा होगा कि एक एमसीक्यू की फाइल होगी और एक ऑब्वियसली एससीक्यू का क्वेश्चन होगा। तुम लोगों को मैं टेस्ट दूंगी, तुम लोगों ने अटेम्प्ट करने के बाद खुद ही अपने एमसीक्यूज इवेल्युएट करने हैं। पहले मैं पेपर क्वेश्चन शेयर करूंगी और खुद ही अपने आंसर्स मार्क करने हैं, क्योंकि ऑनलाइन इस तरह सबकी फाइलें रिसीव करना और मार्क करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं टेस्ट प्रिपेयर करूंगी, तुम लोगों को अपना टेस्ट खुद मार्क करना होगा, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। जब मार्क करोगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव के जवाबात मैं तुम्हें दे चुकी होंगी, सब्जेक्टिव तुम लोग किताब से खोल के अपना देख लोगे कि तुमने कितनी गलतियां की और कैसी की। ठीक है, डन है। हर वीक टेस्ट कैसे करना है? अब मेरी वीक में तुम लोगों के साथ 2 क्लासेस होती हैं, तो तुम ऐसा करो, वीक में मुझे 2 टेस्ट दो। एक टेस्ट तुम मुझे दिया करो थर्सडे को, सॉरी वेडनेसडे को, और दूसरा टेस्ट मुझे दिया करो थर्सडे को। वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन टेस्ट के रख लो। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन एक चैप्टर का टेस्ट ले लिया करूंगी, थर्सडे वाले दिन 2 का। क्या एग्री हो इससे? लंबा जब टाइम होगा तो 2 का टेस्ट दे दिया करो। वेडनेसडे वाले दिन एक चैप्टर का टेस्ट और थर्सडे वाले दिन 2 का। जिस तरह इंशाल्लाह क्लासेस जब रिज्यूम होंगी तो साथ ही मैं तुम लोगों के वाइवास भी लेना शुरू कर दूंगी, ताकि वाइवा से भी तुम लोगों का वो जो थोड़ी सी झिझक या हेसिटेशन है वो खत्म हो जाए। अब सब एग्री करते हैं? अब ये तो नहीं होगा 2 चैप्टर बड़े ज्यादा हैं, सिंगल सिंगल करके ले लें, हमसे होता नहीं है। चलो आ गई ना पहली ऑप्शन, दोनों दिन एक एक चैप्टर। चलो ठीक है, ठीक है, ये भी मान लिया। मंगल वाले दिन इजी चैप्टर रख दिया करूंगी और सॉरी बुध वाले दिन। ठीक है बाबा, एक ही चैप्टर दे दो। ठीक है, अगले अगले वीक का मेरे साथ फिर अभी से डिसाइड कर लो। तुम्हारी जिस चैप्टर से जान जाती है ना वो थियरीज हैं। मुझे अगले वीक ट्यूसडे वाले दिन लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों की ओल्ड और न्यू थियरीज का टेस्ट दे दो विद ऑब्जेक्टिव। ये ठीक है? बेटे प्लीज ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों की थियरीज का जिक्र किया है, ओल्ड भी और न्यू भी। तुम्हें पता है ना, मैनेजमेंट की थियरीज अलग है और लीडरशिप की थियरीज अलग है। दोनों की थियरीज ओल्ड एंड न्यू। नेक्स्ट वीक मंगल को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में टेस्ट लूंगी, इवेल्युएट तुमने खुद करना होगा। बुध को, सॉरी बार बार मंगल मेरे ज़हन में आ रहा है, सॉरी बुध को। और उसके बाद अगला दिन मेरे पास तुम्हारे साथ आज का दिन बनेगा थर्सडे। थर्सडे वाले दिन किस चैप्टर का टेस्ट देना है? जो बजटिंग का दे दो। थर्सडे वाले दिन बजटिंग का टेस्ट दे दो मुझे विद एमसीक्यूज। तुमने इसी तरह उसे याद करना है। अब तो मैंने रिवाइज भी करवा दिया वो। अब क्या मसला है फरहीन? नो क्यों? नो तुम इसलिए कह रही हो कि तुम रिवीजन सेशन में मौजूद नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है जब मैं बजटिंग रिवाइज करवा रही थी तुम नहीं थी इधर। जिन लोगों ने मेरे साथ रिवाइज किया उन्हें याद है कि हमने एक एक टॉपिक दोबारा से पढ़ा है बजटिंग का। आर वी ऑन द सेम पेज? जुम्मे रात को बजटिंग एससीक्यूज प्लस एमसीक्यूज, मंगल को लीडरशिप और मैनेजमेंट की सारी थियरीज ओल्ड एंड न्यू।
तो तुम क्लास में थी बजटिंग की? हाँ जी, प्लीज पेपर पे लिख के शेड्यूल सेंड कर दो हमारे उन बच्चों के लिए जिनका हाफजा कमजोर है। ठीक है, अगर तुम रिवीजन की क्लास में थी तो फिर तुम्हें क्या एतराज है फरहीन टेस्ट से? ठीक है, डन हो गया। ये आयशा क्यों नहीं ऑनलाइन होती? इसे बहुत आती है मैनेजमेंट। फरहीन वाली आयशा की बात कर रही हूं मैं। बाकी 2-3 और बच्चियां हैं जो रेगुलरली ऑनलाइन होती हैं। हाँ हाँ मरियम, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी करवा रही हूँ, डोंट वरी। पता नहीं कौन सा पेज तुम लोगों ने मिसिंग करके रखा हुआ है, मैं दोबारा देखती हूँ नोट्स में। मैं नोट्स में देख के दोबारा ग्रुप के अंदर जो जो सफ़े मेरे पास मौजूद है ना आयशा मुजफ्फर, बेटे मैं उसके हर हर पेज की एक स्नैपशॉट शेयर कर देती हूँ अभी शॉर्टली, थोड़ी देर में। कॉम्प्लेक्सिटी थियरी अभी करवा के जाऊंगी, परेशान मत हो मरियम। हाँ जी बेटे खुश नसीबा, कहीं से भी कर लो, थियरी का पैटर्न चेंज नहीं होगा। लेकिन मैंने तुम लोगों को कहा था थियरी के जो मैंने नोट्स दिए हैं वो ज्यादा अच्छे बने हुए हैं, वहां से कर लो। ये जिसका बच्चियां जिक्र कर रही हैं, जो नोट्स बने हुए थे हमारे प्रीवियस एक टीचर के, वहां से कर लो, क्योंकि वो वही लाइनें उठा के जो लिखी हुई है किताब में, इज आर का भी फर्क नहीं है, सिर्फ बुलेट्स में लिख दी हुई है बस। तो उस तरह तुम्हें ब्रेक डाउन करने में आसानी होगी, जो अक्सर तुम्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटे, नोट से कर लो। एक ही चीज है, जरा सा भी फर्क नहीं है अंदर। लिखने का स्टाइल फर्क है, कहीं बुलेट बने होंगे, बुक में पैराग्राफ लिखा होगा, बस अल्फाज मीनिंग सब कुछ वैसा ही है। चलो अब टेस्ट शेड्यूल जो है वो डिसाइड हो गया है, रौला खत्म हो गया है हमारा। हमें पता है हमने क्या करना है। अब हर वीक एमसीक्यू एससीक्यू का तुम्हारी क्लासेस में टेस्ट हुआ करेगा, मैं इसी तरह पोस्ट किया करूंगी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट। एमसीक्यूज तैयार करते हुए वो फाइल जो मैंने तुम्हें 10 एमसीक्यूज दी हैं, बड़ी अच्छी बात है, तुम उसको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कोशिश करना
ऑनलाइन चैप्टर का नाम टाइप करके जो सबसे पहला लिंक आए उस पे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मैं वहां से भी सवाल बनाऊंगी, एग्जामिनर भी वहां से बनाता है और मैं भी वहीं से बनाऊंगी, वहां से भी कुछ उठाऊंगी मैं। सो ऑनलाइन भी ट्राई करना। आए जी, अब कॉम्प्लेक्सिटी थियरी करते हैं हम। मैं निकाल रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा की ऑस भी कर देती हूँ। बेटे एक सेकंड में करवा रही हूँ, एक सेकंड। बेटे मैंने जो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे थियरीज वाले, वहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी और केओस थ्योरी लिखी हुई है उसकी व्हाट्सएप ग्रुप में स्नैपशॉट शेयर करें। समहाउ मेरी कॉपी नहीं मिल रही है नोट्स वाली, उसकी स्नैपशॉट शेयर करें ताकि एग्जैक्ट वही वर्डिंग से मैं करवाऊं तो मैं याद करने में आसानी हो। जिस तरह वो बुलेट्स बने हुए हैं वैसे ही क्लियर करूं।
प्लीज किसी के पास भी है वो स्नैपशॉट शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में। जी आयशा, वो शामिल हैं क्वांटम, ट्रांसफॉर्मेशनल, शेयर्ड, ट्रांजैक्शनल, वो सबकी सब शामिल है बेटे। आयशा ने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा है कि लीडरशिप की थ्योरीज में मैंने चैप्टर नंबर 4 में तुम लोगों को कंटेम्पररी थ्योरीज पढ़ाई थी, जिनमें क्वांटम थी, ट्रांजैक्शनल थी, ट्रांसफॉर्मेशनल थी, शेयर्ड लीडरशिप थी और सर्वेंट लीडरशिप थी और इमोशनल लीडरशिप। क्या ये टेस्ट में शामिल है? तो जी ये टेस्ट में शामिल है, क्योंकि ये लीडरशिप की थ्योरीज का ही हिस्सा है। अब मैं करवाने लगी हूं तुम्हें। थैंक यू फॉर शेयरिंग द क्योस थ्योरी हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्योस थ्योरी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से इंस्पायर्ड है। challenges to look at organization and the nature of relationship and proposes that nature's work does not flow a straight line। chaos का मतलब होता है तबाही, खराबी। वो ये कह रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम यही पढ़ते हैं कि जो नेचर है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती है, ये वक्त के साथ साथ चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर नेचर एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलेगी तो सर्दी और गर्मी में एक जैसा मौसम रहेगा, एक जैसे फल मिलेंगे, एक जैसी सब्जियां मिलेंगी। लेकिन नहीं, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमारी फसलें, हमारा रहन सहन, हमारी खुराक, हमारा पहनना ओढ़ना सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस आर लिविंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम्स दैट आर कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फ एडेप्टिव। वो कहता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिविंग है। लिविंग इन द नेचर का मतलब ये नहीं कि सांस ले रही है, लिविंग इस सेंस में वो कह रहा है क्योंकि वो वक्त और नेचर के हिसाब से चेंज करती हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, खुद अपने आप को हालात के हिसाब से ढालती हैं, और कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए है, सिंपल होंगी तो एक ही पैटर्न फॉलो करेंगी। कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब है टाइम टू टाइम चेंज कर रही हैं। ठीक है, फिर वो हमें ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर मेड अप ऑफ इंटरवाइंड लिंक्स एंड डाइवर्सिफाइड चॉइसेस दैट जनरल अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, दैट जनरेट, सॉरी, कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किससे बनी हुई हैं? ऐसे लिंक्स और चॉइसेस से बनी हुई हैं जिनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बाजू का सरप्राइजिंग होते हैं, यानी उनको तुम एंटिसिपेट करना, जिनका पहले से अंदाजा लगा सकें, हम नहीं कर सकते। हमेशा जो चीज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता वो अनएंटिसिपेटेड होगी, इसलिए उसका दूसरा मतलब सरप्राइजिंग भी है। ठीक है, फिर वो हमें ये भी कह रहा है कि chaos theory suggests that the drive to create permanent organizational structure is doomed to fail। chaos theory हमें ये चीज समझाना चाहती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारी उम्र एक ही पैटर्न पे रहेगी, एक ही तरह से काम करेगी, उसका एंड बर्बादी ही है, क्योंकि जो लोग वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं करते वो तरक्की नहीं कर पाते। मैंने तुम्हें क्लास में नोकिया की एग्जांपल दी थी। नोकिया ने टाइम पे खुद को डिजिटलाइज नहीं किया। नोकिया फोन एक वक्त था सबके हाथ में वही होता था, अब देखो उसको कोई जानता भी नहीं। ठीक है, दे ट्राई टू री इन्वेंट देमसेल्फ बट दे एंटर्ड इन द मार्केट क्वाइट लेट। उस वक्त तक वो बड़े जाइंट्स जो सैमसंग और एप्पल हैं वो छा चुके हुए थे। फिर कोडेक, कोडेक कैमरा, हमारे पास पहले जो हमारी तस्वीरें डेवलप होती थी उन्होंने भी इनोवेशन नहीं ली, डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं गए। तो जो डिजिटलाइजेशन की तरफ गए, क्योंकि पहले हमें पता नहीं होता था तस्वीर में आंखें बंद है, मुंह खुला है, क्या है, डेवलप होके आती थी तब पता लगता था। लेकिन अब हम इतनी ज्यादा पिक्स लेकर उसमें से अपनी मर्जी करवाते हैं। दिस इज डिजिटलाइजेशन, दिस इज चेंजिंग विद द एनवायरनमेंट। सारी उम्र अब तक जो एक ही जैसा, इवन पढ़ाई में देख लो, जो हमने पढ़ा है
ठीक है, उस सिलेबस में भी आए दिन चेंजेस होती रहती हैं, तरीके में भी चेंजेस होते रहते हैं। पहले खाते होते थे, अब अस्पतालों में कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, सो इट्स मीन नो ऑर्गेनाइजेशन और नो स्ट्रक्चर इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर। अच्छा जी, उसके बाद द सेट ऑफ रूल्स दैट गाइडेड द इंडस्ट्रियल notions of organizational function and integrity must be discarded and newer principles that ensure flexibility, fluidity, speed of adaptability and cultural sensitivity must emerge। वो कहता है कि ऐसे रूल्स जो बताते थे कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटेग्रिटी को कायम करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक आपने यही रूल फॉलो करने, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जिस डाली में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो शाख टूट जाती है। तो वो कहता है न्यू रूल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, हमें उसमें इस तरह जैसे पानी फ्लूइड है, कहीं भी अपना रास्ता बना लेता है, और एक सॉलिड जो चीज होगी वो उसको उसकी साख के हिसाब से रास्ता चाहिए होगा, उसकी शक्ल के हिसाब से। तो पानी की तरह हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम डिफरेंट हालात में खुद को ढाल के उसका मुकाबला कर सकें। सो इन अ नट शेल कियोस थ्योरी तुम्हें ये बताती है कि कोई भी थियरी या कोई भी लीडरशिप का स्टाइल ऐसा नहीं है जो परमानेंट है। जो परमानेंट लोग कहते हैं कि ये सारी उम्र चलेगा, इट इज डूम टू फेल। हमें वक्त के साथ साथ खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। अब आती हूँ कॉम्प्लेक्सिटी थियरी की तरफ। कॉम्प्लेक्सिटी इज द property of a real world system that is manifested in the instability of any one formation being adequate to capture all properties. It requires that we find distinctly different ways of interacting with system. Complexity ये कहती है कि असल जिंदगी में अगर हम ये कहें कि किसी भी चीज से इंटरैक्ट करने के लिए यही मुनासिब तरीका है, यही इसकी मुनासिब प्रॉपर्टीज हैं, हमें इसको ऐसे ही हल करना है, तो ये इतना सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। इस तरह कॉम्प्लेक्स है कि डिफरेंट सिस्टम्स के साथ डिफरेंट तरीकों से इंटरैक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। क्लास में जब मैं तुम लोगों को कोई टॉपिक समझाती हूँ, कुछ लोगों को पहली बार समझाने में से समझ आ जाता है, कुछ लोग जब सवाल पर समझते हैं तो मुझे समझ आती है कि मुझे इनको लिए और इजी किस तरह करना है। फिर कोई पूछता है तो मुझे उसके लेवल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। तो कियोस थ्योरी के हिसाब से मैं खुद को एडजस्ट कर रही होती हूँ तुम्हें समझाने के लिए, और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के हिसाब से मैं रास्ता ढूंढ रही होती हूँ तुमसे इंटरेक्ट करने के लिए। Distinctly different in the sense that when we make successful models, the formal systems needed to describe each distinct aspects are not available from each other. ठीक है? Complexity theory is useful in healthcare because the environment is common. ठीक है? With randomness and complexity task. Patients' conditions change in instant. Necessary staff are not available or equipment fails all without warning. वो ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी हमें इस काबिल बताती है कि अगर पेशेंट की कंडीशन चेंज हो रही है तो उस वक्त उस हालात में हमने कैसे मुकाबला करना है, और कोई इक्विपमेंट का फेलियर हो गया विदाउट एनी वार्निंग तो हमारे पास उसका बैकअप प्लान मौजूद होना चाहिए उस कंडीशन से डील करने के लिए, उस सिनेरियो से इंटरेक्ट करने के लिए। और अगर नेसेसरी स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, ये हमें अलर्ट करती है, प्रिपेयर करती है। ठीक है, हमें डिजास्टर्स के लिए, अनसीन चीजों के लिए प्रिपेयर करती है। टास्क्स इन्वॉल्व इंट्रिकेट इंटरेक्शन बिटवीन एंड अराउंड अमंग स्टाफ, पेशेंट्स एंड द एनवायरनमेंट। कोई भी काम ऐसा हो सकता है जिसमें हमें अपने स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करना पड़े, पेशेंट्स के साथ या एनवायरनमेंट के साथ। Managing in such ambiguous circumstances require considering every aspect of the system as it interacts and adapts to change. ऐसे एनवायरनमेंट से डील करने के लिए, अस्पताल के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट से बहुत जरूरी है कि हमें हर तरह की सिचुएशन का पता हो कि अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। इसका मतलब है प्रिपेयरिंग इन एडवांस। क्या आप क्लियर हैं? ये दोनों थेरीज आप क्लियर हो गई हैं बेटे? नो प्रॉब्लम बेटे।
आप समझ आ गई है? बस तुमने मेन आइडिया रखना है कि दोनों थ्योरीज तुम्हें क्या कहती हैं, ये पता होना चाहिए। तुम चाहो तो इसमें से कुछ लाइंस जो तुम्हें ज्यादा बोरिंग और ज्यादा वो लग रही हैं, तुम उसको उड़ा भी सकते हो या अपने तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें समझाया, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, अब हमने टेस्ट शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, थियरीज भी ये 2 मैंने करवा दी हैं, बाकी सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो हम रिपीट कर चुके हुए हैं। काइंडली अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अपना टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे हम। आज के लिए इतना ही काफी है। व्हाट्सएप में मुझे ग्रुप में अटेंडेंस लगा के सेंड कर दो। दिस इज इनफ फॉर टुडे। मेरा भी रोजा है बेटे, मेरी आवाज रह गई है करवा करवा के। ठीक है, वी आर ऑल क्लियर। कोई और क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है ज़हन में? नो प्रॉब्लम बेटे, स्टे ब्लेस्ड। अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज। अब टेस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देना। नाउ यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर लेम एक्सक्यूज। ठीक है बेटे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटे, अल्लाह हाफिज।